नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है दावतांश क्लासेस पर। आपको अच्छे तरीके से पता है, आप इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ सीख रहे हैं। बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। और एक क्वालिटी एजुकेशन को आप अच्छे तरीके से सीखिए, समझिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। आपने देखा कि मैंने आपको साइंस में जो पेट का हमारा साइंस था उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको फिजिक्स में मैंने आपको बताया। आगे देखिए, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर केमिस्ट्री में भी थोड़ा कुछ परफॉर्म हो जाए। केमिस्ट्री ठीक है, केमिस्ट्री जरूरी भी है, क्योंकि साइंस, मैंने आपको बताया था कि साइंस जो है, साइंस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपको बताया ये चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये आपका जो बायोलॉजी है, आपका जीव विज्ञान हो गया, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान हो गया, और फिजिक्स क्या हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया। ठीक है ना, ये विज्ञान की शाखाएं हैं, बटी हुई हैं। फिजिक्स में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, बता भी रहा हूं, फोर्स समझाया, न्यूटन के नियम को बताया। ठीक है ना, अभी हमने हाल ही में गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। केमिस्ट्री में देखिए दोस्तों, आपका जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, पहले जान लेते हैं कि कौन सा देश था जिसने केमिस्ट्री की उत्पत्ति को, या क्यों कहे कि पहले इस शब्द को यूज किया। उस देश का नाम है दोस्तों मिस्र। कौन सा देश है? मिस्र। मिस्र देश ने ही केमिस्ट्री को पहली बार, या यूं कह सकते हैं कि पहली बार उसने प्रकाश में लाया या शुरू किया। केमिस्ट्री शब्द जो है आपका, केमिस्ट्री शब्द ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री चूंकि CHEMISTRY केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री शब्द। तो ये जो केमिस्ट्री शब्द आपका है वो कीमिया शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? कीमिया शब्द से लिया गया है। और जो आपका कीमिया शब्द है उसका अर्थ दोस्त क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, काला रंग। क्या होता है? काला रंग। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता दूं कि ज्ञान की कोई परिसीमा नहीं होती है। ज्ञान अनंत है, अनंत सागर का समूह है। जितना ही आप प्राप्त कर लेंगे सब ज्ञान है, कभी ज्ञान खत्म नहीं होने वाला है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक शिशु जब जन्म लेता है और जन्म से लेकर के जिस दिन वो मृत्यु शैया पर लेटा रहता है, तब तक के बीच में जो भी चीजें वो आदान प्रदान करता है अपनी बुद्धि के द्वारा, वही ज्ञान है। और ज्ञान की कोई परिसीमा नहीं है, मेरे द्वारा कोई परिसीमा नहीं है, अनंत है। इसी क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, मैं केमिस्ट्री आपके लिए लेकर के आया, और केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि कीमिया शब्द से, किससे? कीमिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। कीमिया उसको वहां पर मिस्र देश में कहते हैं, हमारे यहां नहीं। अब हम बता दें कि केमिस्ट्री शब्द जो आपका है, रसायन विज्ञान, इसके जनक जो हैं वो कौन है? ध्यान दीजिएगा, जनक। लेकिन जनक की बात करने से पहले यह भी तो जानना जरूरी है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? तो मैंने आपको बताया था कि हम प्राकृतिक रूप से जिन चीजों का अध्ययन करते हैं वो हमारा भौतिक विज्ञान है। लेकिन रसायन विज्ञान जो आपका है, विज्ञान की वह शाखा है, या यूं कह सकते हैं कि विज्ञान के द्वारा जो शाखाएं बटी हुई हैं आपकी, उनमें से जो आपका रसायन विज्ञान है, इसमें हम क्या करते हैं, शुद्ध शब्दों में आप जानिए, इसमें हम गुण, संगठन, किसके गुण? पदार्थों के गुण, उसके संगठन कैसे होते हैं, ठीक है ना, उनकी संरचनाएं कैसे होती हैं, किन किन चीजों के बारे में? गुण, संगठन और संरचना। इन टॉपिकों का अध्ययन हम करते हैं किसके अंतर्गत? केमिस्ट्री के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करते हैं? केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो आप समझ गए होंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, ऐसे भी कह सकते हैं आप, कि जिसके अंतर्गत हम गुणों का अध्ययन करें, उसकी संरचनाओं का अध्ययन करें, उसके संगठन के बारे में जानें,
ठीक है ना। तो ये चीजें क्या हो गई, केमिस्ट्री हो गई, रसायन विज्ञान हो गई, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपको। तो मैंने आपको बताया, अब देखिए जो आपका मैंने कीमिया आपको बताया कि ये मिस्र देश की भाषा है, और जो कीमिया दोस्तों वो मिस्र के लोग जो है उसको केमी कहते थे। क्या कहते थे, केमी। केमी मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कीमिया जो शब्द आपका प्रयोग करते थे उसको काला रंग कहते थे, लेकिन केमी क्यों बुलाते थे, इसका मतलब होता था, केमी का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, केमी का मतलब होता था काली मिट्टी। क्या मतलब होता था, काली मिट्टी, ये केमी का मतलब होता था। ठीक है ना, केमी का अर्थ है काली मिट्टी, काली मिट्टी से लिया गया है, वो हमेशा केमी कर देते हैं, यानी काली मिट्टी को वो संबोधित कर देते थे। ठीक है ना, बाद में क्या हुआ, प्रारंभ में जो रसायन विज्ञान था आपको, है ना, रसायन विज्ञान को इसीलिए केमी बुलाने की वजह से रासायनिक विज्ञान को शुरू में क्या कहते थे, रसायन विज्ञान को, ध्यान दीजिएगा यहां पर लिख रहे हैं केमी टेकिंग, रसायन विज्ञान को क्या कहते थे, केमी टेकिंग कहते थे। दोस्तों देखिए, आपको एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्ञान की कोई परिसीमा नहीं है, और हम आपको अनंत देंगे, अच्छा देंगे, सही देंगे, सुदृढ़ देंगे, संगठित देंगे, सुंदर देंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, कोई समस्या आपको ना हो कि हमने ये नहीं सीखा, केमिस्ट्री में हमारा ये छूट गया। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में आपका कुछ नहीं छूटेगा। हमारे अकॉर्डिंग या किसी भी दावतांश क्लासेस के जितने भी हमारे साथी हैं उनकी तरफ से आपको किसी भी प्रकार का गलत ज्ञान नहीं दिया जाएगा। जो भी होगा वो सुदृढ़ होगा, सुसंगठित होगा, अच्छा होगा। आगे देखिएगा, आपको मैं बता दूं आगे कि जैसे अब देखो, इसके बाद हम जानेंगे कि इसके जनक कौन है। पहले तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि केमिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं कि जनक कौन है। तो जनक आपको बता दें, केमिस्ट्री के जनक यानी रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो लेओजियर हैं। कौन है, लेओजियर। इनकी स्पेलिंग देख लीजिए, LAOISIER, ये हो गया आपका लेओजियर। ये आपके रसायन विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है ना, आगे और हम इनके बारे में बताएंगे। अब देखिए जो आपका केमिस्ट्री है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका केमिस्ट्री है दोस्तों, देखिए केमिस्ट्री मैंने बताया कि गुणों के बारे में अध्ययन करना, पदार्थों की संरचना के बारे में अध्ययन करना, संगठन के बारे में अध्ययन करना, इन सब सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो केमिस्ट्री कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। क्लियर हो गया। अब यहां पर ये देखना है कि भाई जब हम पदार्थों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं की संगठन, उन्हीं की गुण, उन्हीं की संरचना को अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा पदार्थ के बारे में। किसके बारे में जानना पड़ेगा, पदार्थ के बारे में, कि आपका पदार्थ क्या है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं पदार्थ क्या है। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ जिसको कहते हैं, ध्यान दीजिए, सब्सटेंसेस, और ये हो गया आपका पदार्थ। और मेरे अनुसार देखिए, आपको पहले ही बता दूं कि नियम तो किसी और ने दिया है, लेकिन उस नियम को हम अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। और असली अध्यापक वही होता है दोस्तों जो किसी भी नियम को अपने अकॉर्डिंग बताता है, जब लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए, बच्चे भी सीखे अच्छे से, कोई भी पढ़े वो सीख सके, समझ सके। आइए देखते हैं सब्सटेंसेस यानी पदार्थ जो आपका है, पदार्थ का ही रूप कह लीजिए या पदार्थ ही कह लीजिए, मैटर। क्या है दोस्तों, मैटर। और मैटर को कहते हैं द्रव्य। क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो ये पदार्थ और जो द्रव्य है, ठीक है ना, इन दोनों के बारे में अध्ययन कर ले। दोनों एक ही चीज है, उसको आप चाहे द्रव्य कहें या पदार्थ कहें। दोस्तों पदार्थ जो आपका है या द्रव्य जो है, इसके एक सिंपल सी परिभाषा है जो आपको पता होगा अच्छे तरीके से, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है। क्या क्या, जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है। पकड़ लिए आप अच्छे तरीके से, जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है।
जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, बार बार आपसे कह रहा हूं, जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, यानी हमारे हाथ में जो है इसका भी तो भार है, ये भी तो स्थान घेरेगा कहीं पर, यानी ये भी द्रव्य हो गया, ये भी पदार्थ हो गया। कुर्सी, मेज, हम, आप, जितने लोग पढ़ रहे हैं सभी लोग, समस्त जीव जंतु, प्राणी, वनस्पति, जगत की सारी चीजें क्या है? पदार्थ है, वस्तु है, द्रव्य है। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया मैटर। क्या बन गया? मैटर बन गया, यानी कि द्रव्य बन गया। आपको हम अच्छे तरीके से बता दें कि पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में समस्त चीजें क्या हैं? द्रव्य हैं, मैटर हैं, या यूं कहें कि पदार्थ हैं, क्योंकि सभी स्थान घेरते हैं और सभी में भार होता है। केवल एक टॉपिक को छोड़ करके, और वो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है लाइट। और लाइट के बारे में इस द अवतांश क्लासेस पर जो पहला वीडियो हमारे रिगार्डिंग पड़ा हुआ है, उसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइट क्या है। व्हाट इज लाइट? मैंने कहा था कि जो हमारी आंखों को संवेदित करे उसे प्रकाश कहते हैं, महसूस करने वाली चीज। ये प्रकाश जो है वो द्रव्य नहीं है, पदार्थ नहीं है, उसे हम द्रव्य नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रकाश ना तो स्थान घेरती है और ना ही उसमें भार होता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, वायु, वायु, एयर, क्या एयर जो आपका वायु है, क्या वो पदार्थ है? जी हां, पदार्थ है। अब क्यों है पदार्थ? क्योंकि वायु में भार भी होता है, वायु स्थान भी घेरता है। जैसे कोई बैलून ले लीजिए आप, क्या ले लेंगे? बैलून। अब बैलून में जब आप हवा भरते हैं, बैलून में हवा भरते हैं, तो जैसे जैसे बैलून में आप हवा भरते जाते हैं, बैलून क्या होता है? धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, ठीक है ना? धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? और उसमें भार भी होता है, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता है। तो इस तरीके से वायु भी क्या है? पदार्थ ही है, द्रव्य ही है। एक केवल आपका लाइट ही है जो मैंने बताया था कि ये द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य नहीं है। देखिए, आप अच्छे तरीके से जुड़े रहिए, बेस्ट केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी, बहुत अच्छी समझ में आएगी, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं, दावा कर रहा हूं, बहुत अच्छी समझ में आएगी। लाइट क्या है? द्रव्य नहीं है। और मैंने ये भी प्रकाश में बताया है, जब आप पहला वीडियो खोलेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि जो आपका प्रकाश है, क्या? प्रकाश, प्रकाश सभी वस्तुओं से परावर्तन करता है। इस पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं हैं सभी से प्रकाश का परावर्तन होता है, हमारे शरीर से भी प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया पहले वीडियो में कि एक टॉपिक है जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, और वो क्या है? ब्लैक होल है। क्या है? ब्लैक होल। इसी से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं सभी से प्रकाश का परावर्तन होता है और हो सकता है अच्छे से, ठीक है ना? ये हो गया लाइट आपका, जो कि क्या है? लाइट आपका द्रव्य वो नहीं है। कौन? लाइट द्रव्य नहीं है। अब देखिए, पदार्थ के बारे में जो आपने जान लिया कि जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? पदार्थ कहलाता है, यानी कि द्रव्य कहलाता है। इतनी चीजें अगर आपने जान ली तो आगे देखिएगा। अब यहां पर देखिए, आप सभी लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पदार्थ बता दिया, मैटर के बारे में बता दिया, द्रव्य बता दिया। अब देखिए, आगे देखिए आप सभी लोग दोस्तों, जब हमने पदार्थ के बारे में जान लिया, किसके बारे में जान लिया? पदार्थ के बारे में। तो आप देखिएगा, पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन कर लें। किसकी अध्ययन कर लें? पदार्थ की अवस्थाओं के अध्ययन। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कई सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सुनते हुए आ रहे होंगे। क्या? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? ठोस, क्या होती है? ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं।
ठोस, द्रव और गैस। दोस्तों मैं दो अवस्थाएं और बता रहा हूं, आप सुने होंगे नाम। एक होता है आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा, और एक है आपका, यहां पर लिख रहे हैं बोस आइंस्टीन या आइंस्टाइन। ये आपकी 5 अवस्थाएं होती हैं, किसकी? द्रव्य की, या यूं कहें पदार्थ की, ठीक है ना। ये द्रव्य की भी अवस्थाएं हैं या पदार्थ की अवस्थाएं हैं। दोस्तों आप ये देखिए, आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। मैं आपको प्लाज्मा के भी बारे में बताऊंगा और बोस आइंस्टीन के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। ठोस, द्रव, गैस को पहले जान लेते हैं। जो मेन टॉपिक आप कई दिनों से सुनते हुए चले आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सुनते हुए आ रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस को थोड़ा सा जान लेते हैं। ठोस, द्रव, गैस क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस में दोस्तों, ठोस जो आपका है आपको अच्छे तरीके से पता है, जिसमें आयतन और आकार दोनों, ध्यान दीजिएगा, दोनों निश्चित हो। आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। अब आयतन और आकार निश्चित होने का मतलब क्या है? कि इनके जो अणु हैं, परमाणु हैं, वो काफी सबल हो और इनके जो अणुओं के बीच की शक्ति हो वो बहुत अधिक हो। अणुओं के बीच की शक्ति क्या हो? बहुत अधिक हो, यानी एक दूसरे को जोड़े रहें, पकड़े रहें, भागने ना दे। इसी को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जितने पकड़ के चिपकाए रहेंगे ठोस अवस्था बनी रहेगी, ठोस अवस्था बनी रहेगी। और ठोस अवस्था को दूर करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? इसी ठोस अवस्था को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? पदार्थ को गर्म करना शुरू कर देते हैं, और पदार्थों को जैसे गर्म करना शुरू करते हैं दोस्तों, वो ऐसे ऐसे देखिए इस तरीके से जो है दूरियां आ जाती है उसमें। और जब दूरियां आ जाती है दोस्तों, तब वो द्रव का रूप ले लेता है या गैस का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ठोस का जो आयतन है और आकार क्या है, दोनों निश्चित है। द्रव में क्या होता है? अच्छा हाँ, इसमें ठोस में मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे आपका कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें ठोस हैं, जिनके आयतन भी निश्चित होते हैं और आकार भी निश्चित होते हैं। द्रव में देख लीजिए, द्रव में आपका ध्यान दीजिएगा, आयतन, क्या आयतन यहां लिख दे रहे हैं, निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकृति जो है, आकृति वो अनिश्चित होती है। समझ जाएंगे ना? आयतन जो है वो निश्चित होती है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। आयतन निश्चित है, आकृति निश्चित नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? आइए थोड़ा सा इसका एग्जांपल आपको हम देते हैं कि आकृति निश्चित है लेकिन आयतन निश्चित नहीं है। मैं थोड़ा इसको इरेज करूंगा और आपको इसको अच्छे समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में समझा रहे हैं? ठोस समझा दिए, हम द्रव के बारे में समझा रहे हैं। आइए द्रव को देखते हैं। द्रव, द्रव लिक्विड। अब देखिए द्रव के बारे में समझा रहे हैं। द्रव में हमने आपको पहले बता दिया, वो फिर से बता रहे हैं आपको। मैंने क्या बताया आपको कि आयतन जो आपका है, आयतन और आकृति दो ही चीज होती है। तो आयतन जो इसका होता है, आयतन वो होता है निश्चित, और आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। दोनों चीज मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे कैसे। जैसे मान लेते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। यहां पर आकृति जो आपके सामने बन रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके सामने 3 आकृति मैंने बना दिया, ठीक है ना। तीनों आकृति को आप ध्यान से देखिए, तीनों आकृति आपका बन गया। अब इन तीनों आकृतियों में दोस्तों हम 100 ग्राम, 100 ग्राम नहीं और थोड़ा बढ़ाइए, 500 ग्राम, यानी हाफ केजी, 500 ग्राम, 500 ग्राम द्रव डालें।
या दूध डालें, कुछ डालें, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। भैया मात्रा क्या उसकी है 500 ग्राम, 500 मिलीग्राम, या एक समझाने का तरीका है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हम डाल रहे हैं, जब इसमें डालेंगे, इस बड़े वाले बीकर कह लीजिए या पात्र कह लीजिए, जो भी आपको समझ में आए, जब इसमें डालेंगे यही 500 इसमें भी डाल रहे हैं, इसमें भी डाल रहे हैं और इसमें भी डाल रहे हैं। तो देखिएगा, देखिए डाल रहे हैं इसमें, ठीक, यही 500 जब इसमें डाला गया, देखिए इसमें डाला गया तो यहां तक ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब इसमें डाला गया तो ये और ऊपर उठा, देखिए ये यहां तक उठा, लेकिन इसमें ऊपर उठा कि नहीं उठा, यहां तक उठा। जब इसी 500 को इस बीकर में डाला गया, इस पात्र में डाला गया, जो भी आप कह लीजिए, तब ये यहां पर, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बताने की जरूरत है ही नहीं कि हम क्या समझाना चाहते हैं। हम यही समझाना चाहते थे कि आयतनवा निश्चित है, देख लीजिए आयतनवा निश्चित है, आयतनवा जो आपका है वो 500 है, आयतन वो 500 है, हमेशा आयतन निश्चित हो रहा है, लेकिन आकृति जो है हमेशा चेंज हो रही है। आकृति देखिए, ये बड़ा सा बीकर है, ये उससे छोटा बीकर और ये सबसे छोटा बीकर। आयतन जो हमारा है, जो आयतन आपका वो ले रहा है, वो जो आपका पात्र है, ठीक है, जो आपका पात्र है, ठीक है, उसके हिसाब से ले रहा है, लेकिन आकृति उसकी हमेशा चेंज हो रही है। देखिए आकृति हमेशा उसकी चेंज हो रही है। मैंने आपको बताया कि जो द्रव है उसका आयतन निश्चित है और आकृति क्या है, अनिश्चित है। इसी द्रव को जब एक छोटे से और छोटा सा पात्र ले लीजिए, और छोटा सा पात्र, ये द्रव उसमें आएगा ही नहीं, जो भी है, मिल्क है या द्रव है, जो कुछ भी है, ये इसमें आएगा ही नहीं, चाहे जल हो, आएगा ही नहीं, बाहर चला जाएगा, क्योंकि अब ये पात्र क्या है, बहुत अधिक छोटा हो गया है इन तीनों पात्रों के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो द्रव आपका है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो द्रव आपका है, द्रव में आपका एग्जाम्पल हो गया क्या क्या, जैसे आपका जल हो गया, ठीक है ना, और आपका क्या हो गया, पेट्रोल डीजल वगैरह और भी चीजें, और शराब हो गया, ठीक है ना, दूध हो गया, ये सब क्या है, द्रव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, द्रव के अंतर्गत आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो जल आपका है, वैसे तो पदार्थ जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, अच्छे तरीके से आपको पता है, हमने बता ही दिया कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, मैं उसको भी बताऊंगा कि 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मेन रूप से जो आप पढ़ेंगे वो ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो जल हमारा है, ये इसकी तीनों अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं इसकी पाई जाती हैं, और तीनों अवस्थाओं में जल हमारा पाया जाता है। क्या क्या, सॉलिड रूप में भी, ठीक है ना, लिक्विड रूप में भी, इस रूप में लिक्विड रूप में भी, और गैस रूप में भी, इन तीनों रूपों में हमारा जल पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है दोस्तों। ठोस रूप में ये क्या है, बर्फ का गोला है कि नहीं है, बर्फ यानी आइस है, बर्फ का गोला है, ठीक। और लिक्विड रूप में तो जानते ही आप, जल जो आपका है वो लिक्विड रूप में होता ही है, किस तरीके से फ्लो आपका हो रहा है, ठीक है ना, लिक्विड रूप में होता ही है, ठीक है ना। और गैस रूप में आपको पता ही है कि वाष्प के रूप में ये जो है, ठीक, या भाप बन करके क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये तीनों अवस्थाओं में हमारा कौन पाया जाता है, जल, ठीक है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है ना। और पहले भी बता दिया कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तीनों अवस्थाएं आपको पढ़नी है, जिसमें हमने ठोस के बारे में बता दिया, द्रव के बारे में बता दिया। अब आइएगा गैस देख लेते हैं। गैस को हम 1 सेकंड में बताएंगे, और उसके बाद हम तीनों के बारे में एक बार फिर से बताएंगे। गैस देख लीजिए, गैस
गैस आपको मैं अच्छे तरीके बता दूं कि गैस में जो ना उसकी आकृति और आयतन दो ही चीज होता है, दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों? दोनों अनिश्चित होता है। ना ही उसकी आकृति निश्चित होती है, ना ही आयतन निश्चित होता है। दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। अभी मैं बेसिक चीज बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से छोटी शुरुआत किया हूं, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं। आगे आपको इससे बड़ी बड़ी जानकारी और बड़े बड़े अच्छे अच्छे मेथड, ठीक है ना, कुछ शानदार ट्रिक भी आपके सामने में रखूंगा, उसको भी आप अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये हो गया गैस जिसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होती है? अनिश्चित होती है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो भी गैसें हमारे हैं, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है? गैस है, और जो क्या है? अनिश्चित है। इनकी ना आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है ना। अब तीन चीजें आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। हम आगे बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा के बारे में बताएंगे, लेकिन ये जो तीन चीजें आपने पढ़ी हैं, इन चीजों के बारे में आप जरा देख लीजिए थोड़ा सा। एक पात्र, दो पात्र, और ये आपका हो गया तीसरा पात्र, ठीक है ना। ये जो है वो सॉलिड मैटर है, ये जो है आपका लिक्विड मैटर है, और ये आपका है गैस, ठीक है ना, गैस मैटर है। ठीक दोस्तों, सॉलिड में क्या होता है दोस्तों? जो इनके अणु होते हैं, क्या होते हैं? अणु, यानी कि पार्टिकल्स होते हैं। अणु ले लो या परमाणु ले लो, जो भी आप कहें। तो इनके जो अणु होते हैं, वो अणुओं की जो आकर्षण शक्ति होती है, शुरू में मैंने बताया कि आकर्षण शक्ति जो होती है, यानी क्या होता है, यहां पर लिखेंगे अंतरा आणविक बल, ठीक है ना। अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल मतलब क्या होता है दोस्तों? ये भी जान लो। अंतरा आणविक बल, अंतरा मतलब अंतर, आणविक मतलब अणुओं के बीच में, और जो बल कार्य कर रहा है, यानी दो अणुओं के बीच में जो आपका अंतर है और उसमें जो बल कार्य कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। और अणुओं के बीच में जो स्पेस है, यानी जो स्पेस है, उसको क्या कहेंगे? अंतरा आणविक स्पेस कहेंगे या स्थान कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो सॉलिड में इनका अंतरा आणविक जो स्थान होता है, स्पेस होता है, ठीक है ना, यानी जो शक्ति होती है, बल होता है, वो प्योर सॉलिड होता है, एकदम एक दूसरे को चिपकाए रहते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं? एक दूसरे को चिपकाए रहते हैं। इस तरीके से सॉलिड ये फैलाते हैं। देखिए, बहुत ही हल्का हल्का जो है, कहीं स्पेस आपको मिलेगा नहीं, तो ये जो है एक दूसरे को क्या करेंगे? चिपकाए रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल एकदम एक दूसरे को क्या करेंगे? चिपकाए रखेंगे। ये हो गया क्यों? कौन सा मैटर? सॉलिड। कौन सा मैटर हो गया? सॉलिड मैटर, ठीक है ना। अब देखेंगे लिक्विड में। लिक्विड में क्या होता है दोस्तों? सॉलिड की अपेक्षा जो इनके अणु होते हैं वो हल्का दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं, हल्का हल्का दूर होते हैं। कैसे होते हैं? समझ में आ गई बात? इस तरीके से क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं। आप देख ही रहे हैं। क्या इस चित्र को देख करके और इस चित्र को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें बहुत अधिक वो सबल है और इसमें इससे कम सबल है। यानी इनकी अंतरा आणविक शक्ति कार्य करेगी, बल कार्य करेगा, लेकिन उतना अधिक नहीं खींच पाता है। इसीलिए इनका फ्लो का गुण होता है। किसका गुण होता है भैया? फ्लो का गुण होता है। यानी ये जैसे ही ढलान पाएंगे उसी तरफ इन फ्लो हो जाएंगे, जैसे ढलान पाएंगे उसी तरफ फ्लो हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? गैस जो है ऐसे होता है, देखिए, समझ गए होंगे। गैस भैया आप सभी को समझ में आ गया होगा कि गैस में यूं कह सकते हैं कि अंतरा आणविक शक्ति नगण्य के बराबर होती है लेकिन नगण्य के बराबर होती है। वो खींच ही नहीं पाते हैं एक दूसरे को। इसीलिए गैस की क्या होती है? ना ही आकृति निश्चित होती है और ना आयतन, दोनों अनिश्चित होती है। और गैस को देख करके आपको लगा होगा कि ये जिधर स्पेस पाएंगे
अगर पूरे वायुमंडल में आप स्पेस पा जाएंगे तो पूरे वायुमंडल में टहलेंगे, कमरे में स्पेस पाएंगे कमरे में टहलेंगे। इनका कार्य ही है टहलना। और देखिए कितने दूर दूर हैं, इनके बीच में देखिए गैपिंग है कि नहीं गैपिंग है, इतना गैपिंग है। इसलिए जब इतना गैपिंग है तो एक दूसरे को खींच ही नहीं पाते हैं। ये हो गया गैस। सबसे अधिक अंतरा आणविक शक्ति किसकी है? ठोस की, उससे कम लिक्विड की, उससे कम गैस की। सबसे कम अंतरा आणविक शक्ति किसकी है? गैस की। उससे अधिक किसकी है? द्रव की, लिक्विड की। उस सबसे अधिक किसकी है? सॉलिड की। दोनों तरफ से मैंने बता दिया कि अंतरा आणविक शक्ति सबसे अधिक ठोस की है, सबसे कम किसकी है? गैस की है। और बीच वाला हमारा क्या है? द्रव है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। अगर आकृत और आयतन दोनों निश्चित है तो ठोस, और आयतन निश्चित और आकृत जो है अनिश्चित हो जाए तो वो द्रव, और अगर दोनों अनिश्चित हो जाएं तो वो क्या कहलाएगी? गैस कहलाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और केमिस्ट्री जिस तरीके से ओपन हुआ है, जिसमें आप पदार्थों के संगठन, संरचना, ठीक है ना, इन्हीं चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपको और बेस्ट दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। बस आप जुड़े रहिए, लगे रहिए और सभी वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। पूर्ण समर्थन करिए, पूर्ण प्यार दीजिए। और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर और इतने अच्छे से वीडियो आने वाले हैं, इतने अच्छे से वीडियो आने वाले हैं कि आप कहीं आपसे चूक ना हो जाए। इसलिए आप जल्द से जल्द, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को देखना कभी मत भूलिए, वीडियो को कभी देखना ना भूलिए। और आगे हम केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी अध्ययन करेंगे। अभी तो हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन के बारे में भी आपको बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे कि केमिस्ट्री की शाखाएं कैसी हैं, शाखाएं कितनी हैं, कहां कहां उसकी शाखाएं फैली हुई हैं, केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। तो फिजिक्स आपका जो है वो एक रोमांचकारी सब्जेक्ट है। मैं फिजिक्स के बारे में बता रहा हूं, लेकिन यहां केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं। केमिस्ट्री जो है वो हमें पदार्थों के बारे में अध्ययन करवाती है। इसमें भी रोमांच है, लेकिन बस आप जुड़े रहेंगे तो रोमांच पैदा होगा, नहीं जुड़ेंगे तो रोमांच नहीं पैदा होगा। जुड़े रहिए और ऐसे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।